Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 11th of atomic structure. आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हुंड्स रूल क्या है, पाउली एक्सक्लूजन के बारे में, और फिर हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग होता है कि किसी भी एटम का जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसके सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसके और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उस ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। यही कहानी होती है। फिलिंग यहाँ से आपकी फिलिंग वाली बात नहीं हो रही, फिलिंग मतलब भरने वाली। तो किस तरह से हर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल्ड है उसके बारे में इसके अंदर हमें सीखना है। तो आप बाउ करके प्रिंसिपल हमारे पास आएगा, AUF BAU, ठीक है ना, आप बाउ प्रिंसिपल। अब ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई एटम है तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली? लोएस्ट ऑर्बिटल को मिली। लॉजिक सी बात है, इसकी एनर्जी कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना आसान है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हम नहीं दे सकते हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते एज कम्पेयर टू द लोएस्ट वाले का। तो पहली फीलिंग लोएस्ट ऑर्बिटल की होगी। ऑर्बिटल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इफ यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड ऑर्बिटल्स मेरा लेक्चर करके है, ठीक है ना, उसको देख लीजिए, चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। ऑर्बिटल फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन के रहने का घर है, यही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पहले किस घर में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए, दैट इज व्हाट, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसी घर में एंट्री कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, देन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, देन हायर की बात करते हैं, ठीक है ना। देन उससे जो भी हायर होगा तो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल की बात होती है, HIGH, हायर एनर्जी, ठीक है ना, ऑर्बिटल। क्लियर है। और इसको करने का तरीका हमारे पास है N+L रूल। ये N+L रूल क्या है? N+L रूल बहुत सिंपल सा कहानी है। N दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ सेल की बात हो रही थी। L आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इनका सम देख लेते हैं। जिसका सम ज्यादा है, मतलब कंडीशन देखो, मान लो N+L करते हैं और किसी की वैल्यू 3 आती है और किसी की वैल्यू 4 आती है, तो जिसकी N+ वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। दैट मीन्स N+L इज व्हाट, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। अगेन मैंने आपको जो क्वांटम नंबर में बताया था, तो मैंने ये बात आपको साफ साफ बोली थी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए एन अकेला काफी है बताने के लिए उसके एनर्जी लेवल को। बट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले एटम की जब हम बात करते हैं उस कंडीशन में एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम N+L इसीलिए कर रहे हैं। अब N+L का सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का, मतलब N+L की वैल्यू बढ़ी दैट मीन्स एनर्जी बढ़ेगी, N+L की वैल्यू घटेगी दैट मीन्स उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से आप लोवेस्ट ऑर्बिटल पता कर सकते हो, हाईएस्ट ऑर्बिटल। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 4s, फिर मैं बोलूँ 4p, तो यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s की ज्यादा या 4p की? तो इसका n आपको मालूम है 4 होता है, s बच्चे क्या होता है 0 होता है, इसका n क्या होता है 4 होता है, p का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये तो 4 का 4 ही रह गया, बट 4 1 क्या हो गया, ये 5 हो गया। 5 दैट मीन्स इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो इस कंडीशन में 4s को पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4p को बाद में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, T के लिए बच्चे 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। तो ये L की वैल्यू है SPDF के लिए। क्लियर है। तो इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसी बेसिस पे एक पूरा सीरीज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इतना लंबा हम N+L रूल लगा लगा के हर चीज को लिखते चले तो परेशान हो जाएंगे उसको ऑर्डर में करने के लिए। तो एक हमारे पास यहाँ देखो सिस्टम बना पड़ा, इसके बेसिस पे बड़े आसानी से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में N+L रूल को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 1s की बात हो रही है, तो यहाँ ऐसा हम एजम्पशन कर लेंगे कि इसका हेड ऊपर है और सॉरी टेल इसका पीछे है, मतलब पीछे वाला हिस्सा इधर है ऊपर की तरफ, और इसका जो नुकीला पार्ट है वो सामने साफ साफ दिख रहा है, एरो है, ऊपर से एरो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये दिमाग में रखना है। मतलब बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही है, वर्षा हो रही है तो ऊपर से नीचे गिर रही है, बस इतना ही दिमाग में रखो, बाकी चीजें अपने आप काम कर जाती हैं। फिर ये नीचे आई, फिर आपको मालूम है वाटर एक बार जमीन पे आती है तो फिर वेपर बनता है, वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर बारिश होगी, फिर यही कहानी चलेगा। और इस चीज को रिपीटिंग करते रहेंगे हम लोग। एक बार ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, एक बार ऊपर जाएंगे फिर एक बार नीचे आएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे क्लियरिटी हो गई कि क्या होने वाला है। तो पहले ऊपर से जब नीचे आया तो एरो किसको मतलब हिट कर रहा है, 1s को कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s पहले आया, फिर किसकी बारी आ रही है, फिर नीचे से ऊपर गए, ऊपर से फिर कौन आ रहा है 2s, अगली बारी 2s की है, फिर कौन आएगा 2s के बाद फिर कौन आ रहा है 2p,
2p के बाद कौन आया 3s, और 3s के बाद कौन आ रहा है बच्चे, फिर से ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, फिर 3p, नीचे से नहीं जाना होता, ऊपर जाना होता, 3p देन 4s, कौन आ रहा है 3p, देन यहाँ पे लिखूं 4s, देन 4s के बाद बच्चे क्या आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जाएगा 3d, देन कौन आ रहा है 4p, देन कौन आ रहा है 5s, देन कौन आ रहा है 4d एंड सो ऑन, ऐसे मतलब करके आप लिख सकते हो। तो ये पूरा आप सिस्टम में निकाल सकते हो। ये 5s आया, 5s के बाद क्या आएगा 4d आएगा, 4d के बाद 5p आएगा, 6s फिर ऊपर जाओगे 4f आएगा, 5d आएगा, 6p आएगा, 7f, ऐसे करके आप 8s तक पहुंच सकते हो। बड़ी इजी कहानी है, कुछ में करना नहीं है, ऐसे बना लेना। बनाने का तरीका सिंपल सा क्या है, पहले वाले सेल में पहला गोला, दूसरे वाले सेल में दूसरा गोला, तीसरे वाले में 3 गोले, चौथे वाले में 4 गोले, पांचवें वाले में भी 4 गोले, अब यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, छठे में 3, सातवें में 2, आठवें में 1, 1 2 का 2, 3 का 3 3 3, 4 4 4 4, 5 में 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 लिख देंगे। फिर क्या एस पी डी एफ गिनना है, एस कुछ है नहीं, एस कुछ है पी, एस पी, फिर क्या डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी, एस पी और एस, ऐसे करके लिख लेना और अपना अरेंज कर लेना, कहानी बन जाएगा। ये एन प्लस एल के रूल को फॉलो कर रहे हैं, बड़े आसानी से देख लो। ये क्या है, इस तरह से आप बढ़ रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है इस साइड में, एनर्जी का बढ़ इंक्रीजिंग है, मतलब ये सबसे लोएस्ट फॉर्म में कौन है 1s है, देन आपकी एनर्जी के में सबसे 2s आ रहा है, देन 2p है, देन 3s, देन 3p एंड 4s 3d, ऐसे करके आपका बन रहा है। कहीं कहीं कंडीशंस में आप देखोगे ना तो n प्लस एल रूल क्या हो जाता है, टाई कर जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कंडीशन में देखो तो 3d की बात कर लो और 4p की बात कर लो, 3d और 4p इन दोनों की बात करो, तो d के लिए क्या है बच्चे, l की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और ये 4p के लिए 4 होता है, p का 1 होता है, n प्लस रूल के 4 प्लस 1 5 हो जा रहा है, तो दोनों ही 5 आ रहे हैं। फिर इसमें ऐसे कंडीशन में एनर्जी किसकी ज्यादा है कैसे पता करेंगे, तो उस कंडीशन में फिर हम n को क्या देते हैं, मतलब n को मतलब ये मिल जाता है, इसको ज्यादा कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है कि हाँ n ही ज्यादा एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है ना। तो ये 4 ज्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी हम ज्यादा मान लें, कब, इन केस ऑफ n प्लस एल रूल टाई हो जाए तब, n प्लस एल रूल टाई हो जाए तो n की कंडीशन को देखते हैं, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो दैट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा है। जब तक टाई नहीं हो रहा तब तक ये रूल नहीं देखना है, जब टाई हो जाए दोनों में n प्लस एल में, उस कंडीशन में आपको ये बातें करनी होंगी। चलो एक छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अभी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की कहानी आएगी तो पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भरेंगे, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। एक छोटा सा मैं कहानी दिखा देता हूँ। मान लो मुझे 20 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, तो पहले मैं 1s को इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है ना, फिर 2s को दूंगा, कैसे देते हैं अभी मैं सिखाऊंगा आपको, फिर 2p को जाएगा, फिर 3s को जाएगा, फिर p को जाएगा, फिर s को जाएगा एंड देन ऑन। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, तो 20 पूरे हो गए मेरे को, 20 इलेक्ट्रॉन की मैंने फिलिंग कर दी। तो ये कहानी देखो, पहले 1s आया ना, पहले 1s को इलेक्ट्रॉन दिया, ऊपर वाला जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, फिर मैंने 2s को दिया, ये देखो 2s आया, फिर मैंने 2p को दिया, देखो 2p आया, देन 3s, देन 3s, 3p, 3p देखो अपने आप n प्लस एल के रूल को फॉलो कर रहा है, कैसे 1 प्लस 0 1, n प्लस मतलब 0 2, n प्लस p का 1 होता है तो 3, n प्लस 1 ये भी 3, देखो 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, n प्लस एल 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, n प्लस एल 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। इन दोनों में कौन ज्यादा एनर्जी बड़ा, 4 नंबर बड़ा है तो ज्यादा है, क्योंकि टाई कर रहे हैं, टाई करते समय चेक करेंगे, टाई नहीं करेगा तो नहीं चेक करेंगे। अब थोड़ा सा एक कहानी देखो, ये n प्लस एल की कहानी, तो एक आध क्वेश्चन करें, देखें किसका क्या कहानी होता है। मान लो ऐसे क्वेश्चन रैंडम दे दिया मुझे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन हैज लोएस्ट एनर्जी, ठीक है ना, लोएस्ट एनर्जी को आपको फाइंड आउट करना है। क्या दे दिया, 7s दे दिया, और यहाँ पे 4p दे दिया, और यहाँ पे एक और दे दिया आपको 5d ले लीजिए, ये कंडीशन में पूछ लिया किसकी कहानी है। तो अब सिंपल सा वही रूल है, n प्लस एल, अब यहाँ पे n प्लस एल काम आएगा। अब इतना बड़ा तो नहीं बनाऊंगा चार्ट, एक छोटे से क्वेश्चन लगाने के लिए आप बाबू प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए n प्लस एल रूल कर लेंगे। हाँ, अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा तब ये वाला काम आता है, ये लिखने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, अभी आपको नजर आएंगे। तो 7 प्लस 0 n प्लस एल, 4 प्लस 1 n प्लस 12, 5 प्लस d मतलब यहाँ पे 5 प्लस 2। इस कंडीशन में क्या मिला, ये 7, ये 5, ये 7, ये दोनों टाई कर गए, तो इस कंडीशन में हम नंबर देख लेते हैं, ये 5 ही है, ये 7 है, 7s की एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स मोस्ट एनर्जी 7s की है, 5d की देन आती है, देन 4p। तो सबसे लोएस्ट पूछा है मेरा आंसर, आंसर आएगा 4p इज द लोएस्ट एनर्जी, देन कौन आएगा, देन आपका 5d आएगा, देन कौन, अगर पूछा है तो क्या बताओगे आप, 7s आएगा। और इस तरह से एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको पुट अप कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप बड़े आसानी से टैकल कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत ईजी है।
अब मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसको मिटा लीजिए थोड़ा सा। चलो ये हो गया हमारा, मिट गया। और ये बच्चे आज का लेक्चर होगा ना, लास्ट लेक्चर है, मतलब खत्म चैप्टर आज। तो हो जाओ, चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं फाइनली। तो देखो क्या करना है हमें। क्वेश्चन में जैसे मान लो आपसे पूछ लेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो ऐसे करके आपसे पूछा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर पहले तो मालूम होना चाहिए। बच्चे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। कैसे 11 आपको पता चला एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सोडियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन होता है, दैट इज व्हाट एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या ही क्या है आपकी, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करती है, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है। तो इसी को हम लोगों ने एटॉमिक नंबर माना, इलेक्ट्रॉन को नहीं मानते हैं। वो अलग बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशंस आपको दिमाग में रहना चाहिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल, बहुत बड़ी कंडीशन है यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, न्यूट्रल के लिए बात हो रही है, किसी न्यूट्रल एटम के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है, सबके लिए वैलिड नहीं है। अभी चार्ज हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं किस कंडीशन में, जब एटम मेरा न्यूट्रल हो। और यहाँ पे मैं न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख रहे हैं, तो सिखा रहा हूँ। तो 11 का कंडीशन देखो, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। एक छोटी सी बात यहाँ रख लीजिए याद में, एस के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं 2। पी सब सेल में जिसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी सब सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और डी सब सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चे? 10। और एफ सेल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। कुछ याद नहीं करना, यस 2 याद है, 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, याद है ना। अब एक ऑर्बिटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे इसको भरने के लिए? फुलफिल एक ऑर्बिटल चाहिए होंगे। मैं बॉक्स के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा क्या यानी गोला वाला नहीं बना रहा हूँ, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पी के लिए कितने चाहिए? तो पी के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। डी के लिए कितने हमें जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया आपका 5 की कहानी हो गई। एफ के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी? तो एफ के लिए हमें 7 की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे 7 बन गए। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। एस में कितने हैं? 2। ये सब कहानी आपको दिमाग में रखनी है। क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, इसको सुधार लीजिए फिर से। इरेजर कहाँ है? हाँ ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करें, स्टार्ट करें लिखना, चलो लिखते हैं। अब सोडियम को लिखना है तो पहला कहानी किसका आएगा? 1s। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। हमारे पास तो 11 है। कुछ ऐसा सोचो कि घर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है तुम्हारे पास, तुम उसके मालिक हो, अब किराएदार आ रहे हैं। तो पहले फ्लोर पे तुमने क्या कर रखा, एक ही घर बनाया जिसमें 2 लोग रहने की जगह है। तो पहला यहाँ पे किस में जाएगा? 1s में जाएगा, तो 1s में भरो, तो ये हो जाएंगे 1s2। मैक्सिमम भर दिया। अभी कितना बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अगली बारी किसकी है? 2s की। ऐसे ही भरना होगा, अलग भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये 2s2 हो जाएगा। देन अगली बारी किसकी है? 2p। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं, अभी जस्ट बताया। तो एस में 2 2 हो गया, पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। कितने बच्चे हमारे पास? 4 निकल गए, बच्चे हमारे पास 7 बच गए हैं, तो 7 में 6 भर सकते हैं क्या? हाँ 6 चला गया, तो सेकंड फ्लोर पे आपके 6 यहाँ चले गए। अब बचा क्या? 1s2 2s2 2p6, फिर 3s आएगा। देख लो यहाँ पे 3s की कहानी आ रही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब जबरदस्ती नहीं इसको 2 भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। ये कहानी हो गई 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है ना? ऐसे करके इसको फिलअप कर सकते हो। ऐसे पोटेशियम बच्चे 19 में आता है, ये न्यूट्रल है तो बहुत दीजिए। पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, 2p में फिर 6, ऐसे 3s में 2। देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, देन 3s में। अब देखो 2 2 4 6 10, 2 12 खत्म हुए, अभी बच्चे हैं कितने? 12 6 18 19, 7 अभी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे 3s से 3p में जाएंगे। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब उसके बाद कितना बचा है? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 खत्म, अभी एक और बचा है। अगली बारी किसकी है? 4s की है। तो ऐसा नहीं कि 4s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसको दे दीजिए, कहानी खत्म। ये 4s1 हो गया। ऐसे आपका टाइटेनियम का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये टाइटेनियम को किस नंबर पे आता है यार? ये तो आना चाहिए, कैल्शियम 20 होता है, कैल्शियम स्कैडियम टाइटेनियम, तो 22 नंबर पे ये आ गए आपके। तो 22 नंबर पे इसको करना है, तो अभी क्या करना है? 1s2, ऊपर वाला छाप देता हूँ, 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 4s। अब यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी कितना बाकी है? 18 2 20 2
22, मतलब अभी 4 बाकी है, तो इसको 2 दे दो। ये 20 निकल गया, अभी 2 बचा हुआ है। अब 2 कहाँ जाएगा, 4s खत्म होने के बाद 3D में जाएगा। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2, तो 2 ही देंगे, जितना बचा उसको देके किनारे कर लेंगे, पीछे वाला पूरा भरा होना चाहिए, आगे वाला दे देंगे। देखो ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, N+L रूल को फॉलो करते हुए सारी चीजों का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। इस तरह से आपको क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तैयार होगा। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते रहा हूँ, जैसे तुम राइट साइड में बढ़ रहे हो वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको लेटर ऑन आप इलेक्ट्रॉन देंगे, पहले इसको देंगे। ओके, तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे, कुछ एक्सेप्शन वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उसको भी देख लिया जाए, वो क्या कहता है। 30 तक तुमको आना चाहिए लिखना, 30 तक कम से कम तुम्हें एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेप्शन में 24 नंबर पे आते हैं, क्रोमियम जो कि है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई लिखने लिखे तो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, सब कुछ वैसा ही चलता है, 3s2, 3p6। तुम ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखो 4s2, फिर 3d कितना बचा 4, ऐसे तुम लिख दोगे इसको। और जैसे ये लिखोगे वैसे इसको गलत कर दिया जाता है। क्यों गलत कर दिया जाता है, देखो कहानी क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये राइट होता है। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी गई ना क्रोमियम की, उसमें देखा गया कि एस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों कैसे होते हैं अभी मैं हुंस का रूल जब आपको बता दूंगा, और पाउली का एक्सक्लूजन, वहां पे ये बातें कवर अप कर सकते हैं। चलो वैसे मैं बता दूं, यही बता देता हूँ। अगर ये 4s2 है बच्चे, थोड़ा सा तो हिंट कर लेते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तुमको ज्यादा दिमाग में घुस जाएगी बात। 1 2 3 4 एंड 5, जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो ये दो चार है, 1 2 3 4। एक बात याद रख लेना, जब ये कंप्लीट हाफ फिल्ड रहेंगे, पांचों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इज व्हाट हाफ फिल्ड। या तो ये कंप्लीट हाफ फिल्ड रहे या तो कंप्लीट फुल फिल्ड रहे। ये दो कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, स्थिरता को दिखाते हैं। दुनिया चाहती है स्थिर होना, आप भी चाहते हैं स्टेबल हो जाना, अच्छी नौकरी पैसा सब कुछ चाहिए, तो वैसे ही इनको भी स्टेबल होना होता है। स्टेबल होने के लिए इनके हाफ फिल्ड होने चाहिए, या तो पांचों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो पांचों में दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दिस इज व्हाट मतलब कंडीशन है इनको स्टेबल होने के लिए। तो ये स्टेबल नहीं है अभी, ये क्रोमियम इस समय अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो खुद को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगता है तो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। बहुत इसको पढ़ना, ये तो तुम कितने, जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना तो बार बार ये करोगे एक्साइटेड स्टेट की कहानी। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, मतलब आप करोगे एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके आप बनाते रहोगे। तो ये 5 हो गए, और इनके पास क्या हो जाएंगे बच्चे, एक दे दिए इन्होंने तो एक इलेक्ट्रॉन। देखो ये भी हाफ फील्ड है क्योंकि इसके बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हाफ फील्ड है। तो ये इस तरह से क्या होता है, एक कंडीशन अचीव हो जाती है, की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे भी जितने भी डी वाले इलेक्ट्रॉन लास्ट में जा रहे हैं, वो सब के सब में कुछ ना कुछ आपको कहानियां देखने को मिलती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। डी, ये जो डी में इलेक्ट्रॉन जाता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो उसमें बहुत सारे आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल क्रोमियम याद रहे, ये 4s1 लिखेंगे, 4s2 नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी लिखेंगे तो यहाँ ध्यान रखना होगा, आपको 4s2 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 4s1। दो ही है 30 तक, 30 तक ही आपको आना चाहिए। 30 के अंदर ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, और उसके ऊपर लिखना है तो आप, मैथड तो सामने ही है, बना डालो, लिख डालो पूरा, जितना पूछे उतना मैं कर लेंगे। अभी ये तो तुम्हारा बेसिक सिस्टम में चल रहा है, अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना के बनाया जाएगा, ये कहानी हुआ। देखो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लास्ट एक्सेप्शन जो है मैं वो भी देख लो। वो है कॉपर, दैट इज व्हाट 29। 29 पे कॉपर आता है बच्चे। अब इसको लिखना है तो इसमें भी सेम वही कहानी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 4s2 और 3d9। जैसे आप 3d9 लिखोगे और ये 4s2 करोगे, काट दिए जाएंगे। क्यों, देखो 3d9 की ये बात करेंगे 4s2 की, तो 4s2 का एक बॉक्स बना लो, 3d9 का 5 बॉक्स बना दो। डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बॉक्स बन गए। इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे 9 भर गए। तो ये जब तुम 9 का फिलिंग कर रहे हो इस कंडीशन में, 9 लोगों का, तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जा रहा है, या तो फुल फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो स्टेबिलिटी पाने के लिए। यहाँ तो क्या है, हाफ फिल्ड ना हो पाया ना ही फुल फिल्ड हो पाया, तो ये फिर कहेगा एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो 3d9 है वो कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, बॉक्स थोड़ा अच्छे से बना दें, क्लियरिटी आपको मिल जाए।
वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो एक इधर जाएगा, एक इधर ऐसे जाएंगे तो सब भर जाएंगे ना, मतलब 10 भर जाएंगे। 3 और ये 4 और ये 5 हुआ, ऐसे 10 भर गए। अब ये क्या हो गया, ये आपका हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, हाफ फील्ड भी तो स्टेबल है, ठीक है ना, हाफ फील्ड भी क्या है, स्टेबिलिटी को शो करेगा, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। अभी ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड हो गया। अगेन ये क्या है, स्टेबल कंडीशन का अचीव कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया, इसका कोई बहुत ही खासा लॉजिक हम नहीं कह सकते कि ऐसा ही लॉजिक है, बट हाँ काफी चीजें, ये सब केमिस्ट्री की कहानी होती है, जब प्रैक्टिकली चीजें निकल के आती हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, जो मन में आता है वो थ्योरी डाल देते हैं। यहाँ 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, दिस इज व्हाट द राइट। उसमें भी वही कहानी था, 4s1 किया गया तो 3d5, यहाँ पे 3d10 करके रखा गया। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नॉर्मल एटम उसको लिखने आ गया। दो एक्सेप्शन थे, एक कॉपर था और एक क्रोमियम था। क्रोमियम दैट इज व्हाट 24 एटॉमिक नंबर रटा होना चाहिए, और एक आपके पास कॉपर दैट इज एटॉमिक नंबर 29। ये दो आपके पास आते हैं। तो 24 29 दिमाग में एकदम बैठा लेना कि ये एक्सेप्शन हैं, जब भी लिखेंगे तो 4s1 में याद कर लेना सिंगल इलेक्ट्रॉन, और 3d के अंदर या तो 4 या तो 5, डिपेंड करता है 24 है या 29 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का और भी तरीका, मान लो तुमसे कोई कहे कि चलो ठीक है 30 तक, पहले मैं सीधे बोलूं ऐसे लिखा हुआ आपको मिल गया कि जिंक का लिखो, जिंक तो 30 है, फिर भी तुम यहाँ तक याद कर लोगे, 1s2 3d तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुमसे और बड़ी वैल्यू पूछ ले, मतलब 30 की वजह 45 80 ऐसे करके बोलने लगे, तो फिर क्या होगा, उस समय कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आएगी। तो एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो देखो जो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में बन के मिलेंगे, ऑप्शनल होते हैं, तो देख लो कैसे करना होता है। मुझे जिंक का लिखना है तो एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने सिखाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे लिख लें, एक तो तरीका ये है। या फिर एक काम करते हैं, जिंक से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आता है, अगर आपको याद हो, पूरा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने का मजा तभी है जब आपको पीरियोडिक टेबल के आइडियाज, मतलब कम से कम नंबर्स आपको याद हो, 30 तक नंबर याद हो, बाकी कौन किधर रहता है थोड़ा सा आइडिया हो, तो चीजें आसान बनती जाएंगी। यहाँ से देखा जाए तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अगर 18 पे अगर आप जाओ तो देखोगे क्या मिलेगा, हीलियम नियॉन आर्गन, यही मिलता है ना। फिर क्रिप्टन, देन रेडॉन, ठीक है, फिर जेनॉन, ऐसे करके आपको मिल जाता है। तो हीलियम 2 नंबर पे आता है बच्चे, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 32 जोड़ दीजिए, कहानी बनता जाएगा आगे, सो ऑन करके आएगा। तो 18 नंबर पे आया क्या, आर्गन आया। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ ना, मैं क्या मतलब जब क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा कि जिंक का एटॉमिक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, तो एक आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ लिख देगा आर्गन और यहाँ पे लिख देगा कॉमा 4s2 3d10। देखो कितना झटके में एक लाइन में खत्म हो गया। अब बड़ा से बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, हम एक झटके में खत्म कर देंगे। 4s2 ये 3d10 करके आ गया। तो जिंक की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दिया रहेगा, अब तुम ढूंढोगे ऐसा वाला मिलवे नहीं करेगा, तो कहोगे अरे अब क्या करें। अब कुछ नहीं करें, ये सही है, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, शॉर्टकट होने से आप बहुत कम स्पेस में इस चीज को लिख पाते हो। ऐसे 36 के बाद मान लो 37 की बात कर लो। अब कंडीशन देखे तो क्या मिलेगा, अगर मैं देखूँ तो सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना। बच्चे ये एक होता है, एक में आप क्या करोगे यहाँ पे 11 होते हैं, ठीक है ना, ये 8 जोड़ेंगे तो 19 आते हैं, इसमें आप 19 प्लस 18 जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 7 17 1 2 1 3। अब ये कैसे करते हैं, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, दौड़ाओ मत कि सर कैसे लिख ले रहे हो, ये सब सिस्टम आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाता है। 37 पे आ गया, अब 37 का मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, बैठ के 1s2 2s2 3 ऐसे लिख रहा हूँ, 1s2 फिर 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये याद होना चाहिए। 4s2 4 3d10, ठीक है ना, 30 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब फिर उसके बाद 30 के बाद देखो 4p पे जाओ, 4p6 देन फिर 5s आएगा, तो मैं यहाँ पे 5s1 लिखूंगा। अब मैं ऐसे इतना लंबा लिखूं परेशान हो जाऊंगा। तो 37 का जस्ट पहले कौन सा आपका स्टेप कहते हैं नोबल गैस आता है, तो 36 पे आता है, देख लो 36 पे क्या होगा, जस्ट इसके पीछे एक आपका 36 पे क्या आने वाला है, नोबल गैस आने वाले हैं, कौन आएगा, तो फिर हीलियम पहला आता है, फिर नियॉन आते हैं, फिर आर्गन आते हैं, देन क्रिप्टन आते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, के की कहानी हो गई। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ से लेके
ये यहाँ तक 4p6 तक, ये क्या हो रहा है 36 बन रहा है, और 36 को हम चाहो तो क्रिप्टन बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा 5s1 बचा, तो यहाँ पे सिंपल सा 5s1, कहानी खत्म, बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बहुत इजी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा वाला भी लिखने में। ये लेंदी चीज को देखो कितना छोटा कर देना, एकदम एक झटके में आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आप बच्चे किसी भी न्यूट्रल एटम हो, एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर बस आपको याद होनी चाहिए, बाकी ये फोटो बनाओ ऐसे लिख लो, अगर बहुत बड़ा है तो, और छोटी वैल्यू 30 तक तो याद कर लो भाई, 30 तक के लिए वैसे बनाओ तो बेकार ही हो, झटके से 3D तक पहुंच जाओ, कहानी बन जाएगी आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो लेट मी नो, मैं उसको और फिर क्या करूंगा, आपको सॉर्ट आउट करूंगा, कुछ एक नया लेक्चर्स वगैरह बना के उसमें आपको चीजें सिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला हमारे पास क्या टॉपिक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके पहले जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर रहे थे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये ठीक है, ऑर्बिटल के हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो फिलअप कर रहे हैं, बट इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कैसे अरेंजमेंट होगी, ये अरेंजमेंट हमें सिखाएगा पाउली एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल। ये दोनों ही रूल मिलकर ये हमें सिखाते हैं। आप ऐसे ही नहीं, मतलब अभी तो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन किस तरह से, अब 1s में इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, 2p में 2px 2py 2pz तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से बैठा हुआ है, किस तरह से उसकी फीलिंग होगी, पहले पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा, किस तरह से उसका मतलब अरेंजमेंट ओवरऑल बोलूं तो है। ये चीजें जानने के लिए हमें इन दोनों रूल को सीखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला कि किसी भी एटम के अंदर और किसी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना, जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर, ऑल फोर क्वांटम नंबर कांट बी सेम। मतलब समझ में आया क्या मैंने कहा? सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई कि ये जो होते हैं चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के। कोई दो इलेक्ट्रॉन उठा लो, एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल, एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिटल। देख लो, कहानी फील कर लो, इस चीज को क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को फील करिए। मान लेते हैं हमारे पास आपके, मैंने आपको दे दिया 4p4, राइट। तो 4p4 में अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर दूं, अभी कैसे फीलिंग करना है हुंड्स वाले बताएंगे, बट इस वाले फीलिंग को पहले समझ लेते हैं कहानी क्या है। दोनों को एक साथ फिर कंबाइन करेंगे, 1 2 3, और पी लिया हो तो फिर इतना बड़ा लिखना नहीं बनाना चाहिए था। चलो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, और मैं इसको 4d4 कह देता हूँ। 4d4 नहीं 4d6 कह लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिटा के लिख दो यार, 4d6। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, और ये मैंने 6 कर दिया। मैं इसकी बात कर लेता हूं, अगर मैं इसका m की बात करूं तो क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। निकाल लो, m निकाल के दिखाएं। n बराबर 4, l बराबर क्या होगा, d के लिए क्या होता है, तो होता है। m क्या होगा, m होगा -2 -1 0 +1 +2। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते इस ऑर्बिटल का, देख लो है क्या सेम हो रहा है भैया। क्लॉकवाइज के लिए हम बात कर ले रहे हैं, मतलब जो ऊपर है उसके लिए बात कर ले रहे हैं। तो इसका कहाँ घर है भाई, किस सेल में रह रहा है, तो फोर्थ सेल, मतलब किस एरिया में है, फोर्थ वाले सेल के एरिया में। घर कहाँ है, तो डी वाला घर है इसका, है ना। तो मतलब N4 निकलेगा, डी मतलब घर है तो L2 निकलेगा। अच्छा, क्वांटम नंबर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, तो -2 है। अब एस की बात करते हैं, अगर क्लॉकवाइज माने तो मान लेते हैं हम +1/2 मान लेते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ जो ट्रेंड है हमारा प्लस लिखने का वो प्लस मानेंगे, +1/2 हो गया। अब हमारे पास ये तो कहानी हो गई। दूसरा कहानी देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज वाले उनके लिए किस कहाँ पे रह रहे हैं भाई, फोर्थ सेल में। किस घर में रह रहे हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब एल का मान 2। ओरिएंटेशन क्या है, इनका भी ओरिएंटेशन -2 है, बट स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, -1/2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कहानी हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, -1/2। अगर तुम इसी चीज को ऐसे भी तो भर सकते थे, अगर आपको ये, हम लोग जो ऐसे ऊपर नीचे भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं, ये पॉली की वजह से भर रहे हैं। नहीं अगर ये बताया रहते कैसे करना होता है, तो 1 2 3 4 5, आप इसको ऐसे भर देते हैं, दोनों को एक डायरेक्शन में, इनको ऐसे 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 और ऐसे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है आपके भरने का, बट आप ऐसा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम था, पाउली एक्सक्लूजन ने ये बात बता रखी थी, किसी भी
एटम के अंदर ऑर्बिटल में किसी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे देखो सेम नहीं है। दिस इज हाउ आप चीजों को मतलब एक ओवरऑल जो स्पिन अपोजिट भरने की कहानी जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, पाउली एक्सक्लूजन की वजह से कर रहे हैं। अपोजिट भरना है, ये पाउली एक्सक्लूजन बता रहे हैं। किसी का भी देख भी लो, वैसे भी अगर मैं बदल दूं 4f कह दूं और यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, चलिए 5f मान लूं, तो देखो n की वैल्यू बदल जा रही है। अगर 4 लिख दूं या 4d लिख दूं तो n प्लस एल के हिसाब से 4 और d के लिए क्या होता है 2, 4 2 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पे l का वैल्यू तो 6 होगा, कोई l 6 वाला ले रहा हूँ, 6s ले रहा हूँ, तो ठीक है l की वैल्यू तो 6 हो, l की वैल्यू 0 हो जाए, 6 मानना है ना मुझे, सॉरी l 6 कैसे हो जाएगा जी, l का मान 2 हुआ, l का मान 2 हुआ। और कोई और ले लेते हैं हम लोग इस कंडीशन में, यहाँ पे l की वैल्यू 0 हो गई, देखो ये डिफर कर जा रहा है ना, 6x 4d। कोई और लो एग्जाम्पल और अच्छा लेते हैं, 4p ले लेते हैं और 4d ले लेते हैं। तो 4p के लिए n का मान तो 4 है, यहाँ भी n का मान 4 है, बट p का मान यहाँ पे क्या हुआ, p का मान क्या हो गया sp1, और यहाँ पे p का मान क्या होगा spd मतलब 2, ये बदल गया। बाकी हो सकता हो नीचे 4p2 हो, 4d2 हो, बराबर बराबर एकदम सेम सम आ जाए, मैं m एक आ जाए, ठीक है ना, s एक आ जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट कोई एक तो बदला, कहीं तो बदलाव आ रहा है। तो चारों में से कोई मैक्सिमम 3 ऐसे पॉसिबल, मतलब 3 क्वांटम नंबर आपस में बराबर तो हो सकते हैं, बट चौथे को डिफर होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज व्हाट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके आगे सेकेंड रूल हमारे पास क्या है, हुंड्स का रूल। तो ये और क्लियरिटी कर देते हैं किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना है। मतलब ये पेयरिंग के बारे में बताए थे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आ रहे तो कैसे उसको बॉक्स के अंदर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के सबसेल के ऑर्बिटल में किस तरह से रखे जाएंगे, वो बताने का काम किया था। इनका स्टेटमेंट क्या आता है कि जब आप किसी भी सबशेल के और मतलब सबशेल की बात कर रहे हो तो उसके सारे ऑर्बिटल को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन सेम मतलब पैरेलल डायरेक्शन वाले सेम स्पिन वाले फिल ऑफ होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेयरिंग करोगे, उससे पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। क्या कहने का मतलब, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है 4p4 है, 4p4 मान लें, 4p4, अरे कोई भी 4 p पे 4 रहना चाहिए। 3 बॉक्स है, 1 2, ये 3 बॉक्स हो चुके हैं आपके पास। इसमें अगर फिलिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, किसी ने इस तरह से फिलअप कर दिया, और जो कि बहुत सही फिलअप किया है। कोई आएगा तो क्या करेगा, इस तरह से फिलिप ना करके वो क्या किया, उनकी फिलिंग करने का स्टाइल थोड़ा बदला। वो कैसे किया उन्होंने, 1 2 3 4, चलो ऐसे कर दिया। तो ये कहानी क्या, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। कौन बता रहा है, हुंड्स बता रहा है। क्या कहा था उन्होंने कि पहला काम आपको करना है, किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स अगर हैं 2 3 मतलब 3 है 5 है 7 है जो भी हैं, उनको सभी को पहले एक इलेक्ट्रॉन देना, उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो सभी को पहले एक इलेक्ट्रॉन देना है मुझे। अगर डी मान लेते, पी की बात हो रही थी ना बच्चे, एक काम करो पी बनाओ तब ना कहानी बनेगी, हम तो डी बना दिए, पी की बात हो रही है तो यहाँ पे समझो 1 2 3। तो अभी कंडीशन है पहले सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन दीजिए, अनपेयर्ड करिए पहले सभी ऑर्बिटल को, कहने का ओवरऑल मीनिंग ये है इसी सबसेल के सभी। अब 4p के पास कितने कितने ऑर्बिटल हैं, 3 होते हैं p के पास, px py pz, तो ये 4px हो जाएगा, ये 4py हो जाएगा और ये 4pz हो जाएगा। तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल पेयरिंग कर लीजिए, उसके बाद पेयरिंग करना, सिंगल मतलब दे दीजिए, उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो फिर उसके बाद पेयर करो, उससे पहले पेयरिंग नहीं कर सकते। मान लो ये 4d6 होता, तो फिर क्या करते, डी के लिए 5 होता है, 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 एंड देन 1 5। पहले आप ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ भर दिए यहाँ यहाँ भर दिए, गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दीजिए 3 4 5, देन इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। अब पेयरिंग तुम यहां से शुरू कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे मन किया नहीं पेयरिंग हम यहां से करेंगे, तो तुम यहां से पेयरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, पाउली एक्सक्लूजन, यहां से भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं उसका रीजन देखो, मैं एक छोटा सा ऑर्बिटल बनाता हूं यहाँ पे, 1 2, ये बच्चे 2px 2py 2pz। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुमको भरना कहां से शुरू करना, तुम यहां से भरते हुए ऐसे भरते हुए ऐसे आ सकते हो, कोई नहीं रोक टोक है। क्यों नहीं रोक टोक है, उसका लॉजिक सिंपल से इतना ही है कि जो बच्चे 2px की तुमने बात की, ये 2py की तुमने बात की और ये 2pz की बात की, ऑल हैव सेम एनर्जी।
और ऐसे को हम बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल आपस में क्या कहलाएंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल एक समान है। और N+L रूल क्या कहता है, मतलब अबाव का प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें उसे इलेक्ट्रॉन पहले देना है जिनकी एनर्जी कम होती है। और यहाँ तो दोनों तीनों के पास एनर्जी बराबर है, तो किसी को दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ से शुरू कर दो चाहे यहाँ से। वो अलग बात है कि हमारा ट्रेंड है, हम एक्स फिर वाई फिर जेड ऐसे करके फिलअप करते हैं, और आप भी ऐसे ही फिलअप करेंगे। बस नॉलेज के लिए बात आपको होनी चाहिए। तो होन्स का रूल क्लियर हुआ, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो, हाफ फिल्ड कर दो, देन फुल फिल्ड करो। अच्छा, ये पूरा जब एक भर जाता है तो इसे कहते हैं हाफ फिल्ड। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये पूरा भर गया, इसको क्या कहेंगे? हाफ फिल्ड। पीछे बता रहा था कन्फ्यूजन करते टाइम, ये हाफ फिल्ड कहलाता है। इस कंडीशन में जो जिसकी भी कन्फ्यूजन ये ऑब्टेन करती है वो स्टेबल होता है। या फिर डबल पूरा का पूरा भर जाए उसको हम फुल फिल्ड कहते हैं, उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन काफी स्टेबल होती है। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, होन्स रूल पे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग आयनिक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाएगा। देखो एक छोटा सा कहानी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ले लेता हूँ, किसका नाम ले लिया जाए, चलिए कोई डी ब्लॉक का ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 Mn को ले लेते हैं, ये मैग्नीज की बात कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ तक 20 5 25 हो गया, गिन लेंगे 25 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बार बार लिखता हूँ, कई बार लिख चुका हूँ, तो मुझे ये सब चीजें याद हो जाती हैं, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी। 4s2 तक 20 पहुंच जाता है, उसके बाद जो भी नंबर काउंट कर लो। 1s2 का क्या होगा? एस है तो सिंगल बॉक्स होगा बच्चे, 2s है तो इसके लिए भी सिंगल बॉक्स होगा, 2p है तो बच्चे इसके लिए 3 बॉक्स, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। 3s के लिए एक सिंगल बॉक्स, 3p के लिए फिर 3 बॉक्स बनेंगे, 4s के लिए एक सिंगल बॉक्स, 3d के लिए 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। और उसको बना के फिलअप कर लो। तो 1s2 है बच्चे, तो पहले सिंगल फिर सिंगल भर गया, यहाँ सिंगल सिंगल, 2s2 खत्म। 2p6 में आपके पास क्या है? 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स को भरना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह से फिलिंग करेंगे? पहले सिंगल भर लीजिए, फिर सिंगल करिए, फिर सिंगल भर दीजिए। अब उसके बाद पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया, फिर पेयरिंग हो गया। वेरी गुड। 3s2 की बात करेंगे तो यहाँ पे तो कोई टेंशन हो नहीं, ऐसे ही पेयरिंग कर दो। 3p6 की बात करो, 1 2 3 बॉक्स आपके बन चुके हैं। अब इसमें फिलअप करना, तो पहले सिंगल सिंगल कर लीजिए, फिर क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग करते जाइए आप। ये होन्स रूल देख रहे हो, और जो अपोजिट स्पिन दे रहा हूँ क्या है? दैट इज व्हाट पाउली एक्सक्लूजन। 4s2 में सिंगल, अब चाहते तो दोनों ऐसे भर देते थे, नहीं, बट पाउली ने कहा था नहीं, किसी भी मतलब ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपोजिट स्पिन में देना पड़ेगा, किसी एक को तो डिफर करना पड़ेगा, तो मैंने स्पिन क्वांटम नंबर डिफर कर ली। 3d5 अब तो आसान है, 1 2 3 4 एंड 5, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो, 3d5। किसी को ये नहीं कि इसी में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे के और ये 5 कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, गलत हो जाएगा। होन्स इसको अपोज करेंगे, तो होन्स ने जो कहा था उसको मानेंगे, तो क्या करेंगे? 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, पांचों भर के कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका था आपका पाउली एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करके, होन्स रूल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन का दिखाने का किस तरह से होता है। और ये जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बॉक्स मेथड कहलाता है। ठीक है आपके, ये बॉक्स मेथड है, बहुत बार बोल देगा, नाम दे देगा मैग्नीज के बॉक्स मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, तो ये लिख लेना ऐसे, ठीक है ना, एसपीडीएफ के फॉर्म में हो गया, फिर उसका यहाँ बॉक्स मेथड में दिखा देना, दिस इज व्हाट, आपको ऐसे लिख के दिखाना रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पाउली एक्सक्लूजन, होन्स रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर वही स्टेटमेंट, स्टिल यू हैव अ डाउट लेट मी नो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो राइट, नहीं नहीं जरूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आपके सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है, कितने इसके में है, कितने इसके पास है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। अब यहाँ आयनिक कंपाउंड है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखो Fe है, Fe+2 और Fe+3 है, तीन तीन है, एक आयनिक कंपाउंड आया, दूसरा आयनिक कंपाउंड आया, और एक तो न्यूट्रल है। तो स्टार्ट कर ले, एटॉमिक नंबर उसने बता ही दिया पहले से, एटॉमिक नंबर ही बस आना चाहिए, और तो कोई टेंशन है नहीं। आयरन की बात करो तो Fe, तो नॉर्मली 1s2, फिर उसके बाद 2s2, उसके बाद फिर 2p6, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब भूल गए तो बॉक्स बनाना, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, तीसरे वाले में, चौथे वाले में 4 बॉक्स, पांचवे वाले में भी 4 बॉक्स, छठे वाले में 3 बॉक्स, सातवें वाले में 2 बॉक्स, आठवें वाले में 8। पहला 1 2 2 3 3 3 4 4 4
5 5 5 6 6 6 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर p आता है इसके बाद p p p, फिर d आता है d d d, फिर f आता है f। कैसे कर लेंगे? अरे बताया अभी तो पीछे बता के आ रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है ना, अच्छे से ये याद होना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 पूरा हो गया। अब 3d की बारी है, तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, 26 हो गए पूरे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब दूसरी बारी है किसकी? Fe+2 की। Fe+2 की कहानी देखो तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए बच्चे, ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। ये जो तुम कन्फिग्रेशन लिख रहे हो किसकी लिख रहे हो? प्रोटॉन की थोड़ी ना लिख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की लिख रहे हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए मतलब इसके पास कितने एटम है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपके पास दिखेगा 24 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हम 24 का लिखेंगे। पहली बार मैं लिख रहा हूँ इसको तो गलत लिखूंगा, फिर सही कराऊंगा। देखो तुम लिखते तो क्या लिखते, कैसे करते? आप ऐसे करते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और 3d में से 2 घटा के 4 लिख देते, गलत हो जाता। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो कहानी होती है, मैं 2D फोटो ही बना रहा हूँ, एक ये बॉक्स हो गया, दूसरा ये बॉक्स हो गया, तीसरा ये बॉक्स हो गया, चौथा ये बॉक्स हो गया, 4 तक की कहानी चल रही ना, 4 तक ले लिया। इस वाले में 1 2 3, एक और बढ़ाना पड़ेगा जी, तभी तो 4 पूरा होगा। चलिए एक और बढ़ा लीजिए यहाँ से, चलिए 4 पूरे हो गए। अब भर लीजिए इसमें, पहले ये तो प्लस हो गया, ये 1 वाला तो 1s आएगा, इसमें 2 वाला 2s आएगा, 2p आएगा। 3 वाले में क्या आएंगे? 3 वाले में 3s आएंगे, 3p आएंगे, 3d आएंगे। 4 वाले में क्या आएंगे? 4 वाले में आपके पास 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और 4f आएगा। तो भैया ये 4s क्या है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। क्या 3d आउटर मोस्ट है? 3d के बाहर 4s है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन आयनिक फॉर्म में जाता, मतलब कोई भी एलिमेंट आयनिक फॉर्म में जाता है, तो उस कंडीशन में जो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना बच्चे, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। क्यों आउटर मोस्ट से निकलते हैं, इसका भी लॉजिक पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे, रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। जो सबसे बाहरी सेल होती है वहीं से इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, अंदर वाले से नहीं निकाल सकते हो। और 3D जो है बच्चे, वो तो अंदर है ना, ये देखो 3D थर्ड वाले में, 4 बाहर वाले में। तो इलेक्ट्रॉन जो 2 निकालना है तुमको, वो कहां से निकलेगा? इसका राइट हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चे 4s पे 0 लग जाएगा, खत्म, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 3D अभी भी 6 के फॉर्म में रहेंगे। दिस इज व्हाट राइट, ये राइट था। इसी तरह से Fe+3 तुमसे कह रहा है, तो बहुत ईजी है। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 23 इलेक्ट्रॉन बचा। अब क्या करना है? तो 1s2, अब मैं सही लिखूंगा, 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बच्चे देखो 4s2, 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, देन 3d की बारी आएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ना, तो 4s2 में 4s0 को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो अगली बारी किसकी होगी? अगली बारी 3d की होगी। अब 3p में 3d में किससे निकाला जाए? तो 3p वर्सेस 3d, 3p में से भी निकाल सकते हो, 3d में से निकाल सकते हो। तो हम उससे निकालेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो 3p 3d वर्सेस 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इससे एनर्जी निकाल दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। तो 3d से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से 3d से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा, जब टाई होगा तब की बात हो रही है, ये नहीं कि 4s और 3d में भिड़ा देना, एनर्जी कम ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी हुई तो आउटर मोस्ट सेल पहला कंडीशन। अब फिर जब दोनों आपस में टाई करें तब देख लेना किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3d5। और ये सही है। जहां आपने 4s2 लिखा और 3d यहाँ पे 3 लिखा, गलत। जहां आपने 4s0 लिखा और 3d, ठीक है, यहाँ पे जो था कंडीशन में वैसे ही छोड़ दिया आपने, 3d6 लिख के और 3p में से घटा दिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 3 घटा दिया, 3p3 कर दिया, गलत। दिस इज व्हाट राइट, ये सही है। ऐसे आपका बी आर है और बी आर निगेटिव है। एटॉमिक नंबर 35 है, इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, ट्राई करिए। चलो तो अभी इसमें इतना ही रखा जाएगा, और ये मेरे लास्ट लेक्चर था, अब इसमें कुछ है नहीं। अगर एक लेक्चर और लेके आना भी रहेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह जो पूरे चैप्टर का होगा उसको लेके आऊंगा। थ्योरेटिकल पोर्शन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज
ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो, थैंक यू।